हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज के संडे की मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं हम अपने अभी की किसी से, मेरे पारू बेटू की किसी से। संडे की मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और मैं देखने आई हूँ विक्रम भी उठकर मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो मैंने पूछा कि चाय पियोगे? ही सेड कि हाँ बना ले, क्योंकि संडे ही तो होता है जब हम सुबह की टी पीते हैं, अदरवाइज़ बाकी दिन में हम सुबह की चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने एक तरफ चाय रख दी और ऊपर से फिर सोच रही हूँ कि आज क्या क्या काम पेंडिंग है, क्या क्या मुझे करना है। चाय बनाते बनाते ये ना सारा टाइम टेबल यानी कि माइंड में सेट करती हूँ कि फटाफट ये करना है, फटाफट वो करना है, क्योंकि मेरे पास एक सैटरडे संडे ही होता है जिस दिन मुझे अपने काम करने होते हैं। तो वॉशरूम्स भी हो जाते हैं, खुद धोने होते हैं, डस्टिंग हो जाती है, बेड शीट्स चेंज वगैरह बहुत काम हो जाते हैं। यानी कि कहने को छुट्टी होती है हमारे लिए, पर वैसे घर में छुट्टी हमें कभी नहीं मिलती, हम लेडीज़ को, वर्किंग लेडीज़ को। और इधर महाशय जी लगे हुए हैं अपना ड्राइंग करने। इसको ड्राइंग और कलरिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है, सुबह उठते ही कुछ नहीं, बस जी अपने कलर्स उठा लिए, अपनी ड्राइंग उठा ली और शुरू हो गया। फिर मैंने आज वो कहता मम्मा आज मैं भी आपकी हेल्प करूँगा डस्टिंग करने में। उसको होता है कि जब वो शीन कोई काम करती है तो मम्मा प्रेज़ करती है, आज मैं भी कोई काम करता हूँ और मम्मा मेरी भी प्रेज़ करेगी अपने छोटे छोटे से हैंड से लगा हुआ है डस्टिंग करने। बट येस, ये काफ़ी इमोशनल है। मैं अगर मेरे कभी पेन भी है तो मेडिसिन देगा, बहुत केयरिंग भी है और इमोशनल भी है ये। तो लगा हुआ है अपनी डस्टिंग करने और यहाँ बाप बेटी की प्लानिंग चल रही है कि आज कौन सी मूवी जाना है देखने। बुक माई शो पे ट्रेलर देखे जा रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी मूवी सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर विक्रम भी लग गए फटाफट काम में कि फटाफट काम करके हम लोग निकलते हैं मूवी के लिए। 1:40 का शो था और मेड अभी आई नहीं थी और विक्रम कपड़े धो के सुखा रहे हैं। गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में विक्रम ही कपड़े धोते हैं, विक्रम ही कपड़े तय लगाते हैं, विक्रम ही कपड़े प्रेस करने के लिए भेजते हैं। कपड़ों का काम मेरा नहीं, कपड़ों का काम विक्रम का है। हाँ, जो मेरे ऑफिस के होते हैं वो मैं हाथ से धोती हूँ, वो मैं सैटरडे संडे ही धोती हूँ। तो फिर भूख लग गई थी, अब सोचा कि ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाएं। तो विक्रम कहते शाही पनीर पड़ा हुआ है तो उसी के साथ ही खाना दे दे। तो ये दूध थोड़ा सा पड़ा हुआ था, ये फट गया था, तो मैंने सोचा इसका चल थोड़ा पनीर बना लेती हूँ। तो पनीर जो है मेरे घर की वीकनेस है, इनको चाहे साल के 365 दिन पनीर दे दो। फिर मैंने देखा आटा जो था ना वो एक दिन पहले का था, वो मुझे थोड़ा काला काला लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आटा भी मैं फ्रेश करूँगी। देखना पनीर देख के इनके चेहरे की खुशी देखना। हाँ देखा, ओशीन को देखा हूँ क्या कर रही है। वो कहती मम्मा आप नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तब तक घर के अंदर की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो फिर ये रूम सेट करने लगी हुई है। वैसे लड़कियों का होना घर में बहुत ज़रूरी है, काफ़ी छोटे छोटे काम हैं जिसमें ओशीन मेरी हेल्प कर देती है। तो होना चाहिए लड़की का एक ना भी, हेल्प हो जाती है हम लेडीज़ को काफ़ी। देखो कैसे इसने मेरा भी रूम टिच कर दिया, अपना भी रूम टिच कर दिया। तो मैं फिर बस मेरे को हो गया कि चलो थोड़ा काम, बच्चे लगे हुए हैं हेल्प करने, ऐसे मिलजुल कर अगर काम हो जाए तो काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और एक इंसान के ऊपर भी सारा बर्डन नहीं आता है ना। तो आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हो। ये गुलाब जामुन रक्षाबंधन वाले दिन आए थे, डिब्बा आया था लेकिन वो खाया नहीं गया, वो गत्ते वाले डिब्बे में ही पैक था, तो पता नहीं इनमें स्मेल आ रही थी, तो अब मैं इनको फेंकूँगी। तो मेरे को है कि ऐसे किसी को क्यों देने। फिर मैं कहा चलो पहले आटा लगा लेती हूँ, फिर मैं आटा गूंदने लग गई। तो गाइज़ मैं आपको बता रही थी मेरे घर में पनीर की इतनी दीवानगी है, मेरे बच्चों को और विक्रम को पनीर इतना पसंद है कि अगर कुछ भी सब्ज़ी बनी है ना तो वो सब्ज़ी खाली खाई जाएगी, लेकिन रोटी पनीर के साथ खाई जाएगी। तो पनीर की इतनी दीवानगी, लेकिन मेरे को पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पनीर बनाकर भी बोर हो चुकी हूँ, मैं खाकर भी बोर हो चुकी हूँ, मैं देखकर भी बोर हो चुकी हूँ। तो मैं पनीर से फेड हूँ। बच्चे और विक्रम को बहुत शौक है, तो वो इसी में ही खुश थे कि हाँ जी हमें शाही पनीर के साथ आज परौंठी मिलेगी तो वो खाएंगे। संडे को क्या होता है गाइस कि ना मैं एक दिन पहले सैटरडे को ना रात को मन में सोचती हूँ कि यार संडे, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, कि माइंड में एक लिस्ट बना लेती हूँ। फिर भी क्या होता है कि टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ गया और उनमें से कुछ काम हो जाते हैं, एक दो काम फिर भी रह जाते हैं। यानी कि छुट्टी वाले दिन ऐसा होता है कि जितना सोचो उतने काम हो नहीं पाते हैं हमारे ना।
तो बस फिर ये मैं फटाफट आटा लगा रही थी। गाइज़ मैं यूज़ करती हूँ एमपी का आटा। मुझे इससे ऊपर आटा और कोई अच्छा नहीं लगता। मैंने आशीर्वाद वगैरह सब यूज़ करके देखा है। मुझे पता नहीं क्यों एमपी का आटा मुझे बेहद पसंद है। इसकी रोटी भी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो अभी जस्ट मैं आटा ये थोड़ा-सा जैसे मैं गूँध के ना इसको जैसे कहते हैं ना, अगर आटा अच्छा गूँदना हो तो ये भी एक टिप है कि जैसे आप थोड़ा-सा इसको गूँध कर ना, इसके ऊपर इसको पानी का अगर हाथ लगाकर थोड़ा-सा, इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको यानी कि मुक्की देंगे, तो आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बना जाता है और उसकी रोटी भी बहुत अच्छी बनती है। आप भी ये ट्रिक आज़मा के देखना। ये देखो मैंने अब पानी लगा दिया है और ठीक इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसको मैं मुक्की दूँगी। इन बिटवीन जो बाकी के काम हैं मैं वो कर लूँगी। और ये देखो मेरा आटा कितना सॉफ्ट लग रहा है और इसकी रोटी अभी देखना कि कैसे फूलेगी। और रोटी सॉफ्ट बहुत बनती है। अभी देखना, ये नहीं तो ताज़े आटे की रोटी अक्सर फूलती नहीं है। अभी देखना ये मेरी रोटी एकदम से कैसे फूलेगी, ये देखो। ये यही ट्रिक है कि अगर आटे को आप 5 मिनट छोड़ दोगे उसके बाद मुक्की दोगे आटे को, तो आटा बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनता है, उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। बस फिर मैं खाना दिया, विक्रम खुद भी खा रहे थे और अभी को भी खिला रहे थे। और ये देखो ताड़ी बज रही है कि मैं शाही पनीर खा रहा हूँ। मुश्किल से एक आधी सब्ज़ी खाता है, उसमें से शाही पनीर इसका फ़ेवरेट है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा, "अभी कैसा लगा?" कहता, "मस्त, मेरा इसको बहुत पसंद है शाही पनीर।" और इधर ओशिन का भी फ़ेवरेट है, ये भी कोई सब्ज़ी नहीं खाती है, देखो इसने भी खा लिया। बस ये लोग पनीर खा के ही खुश हैं। तो फिर गाइस हम मूवी से फ्री हो चुके थे। मूवी बहुत ही बोरिंग थी, जो मैं क्लिप्स ले नहीं पाई। तो कोई पंजाबी मूवी थी, हाय बीबी ऐसे समथिंग कुछ थी, बट कोई स्टोरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। मज़ा नहीं आया मूवी देख के। फिर हम आए 44। मेरे मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सब गए थे, वो अगली गाड़ी में थे, वो आगे जा चुके थे। मैं बच्चों के साथ पीछे आ रही थी। फिर हम गए 44। हमने सोचा कि चलो चाय वगैरह पीते हैं मूवी देखकर। सभी बोर हो के आ गए मूवी से। मूवी इतनी बोरिंग थी। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई चाय, उसके हाथ की चाय बहुत अच्छी बनती है। फिर हमने इकट्ठे बैठ के चाय पी। मैंने भी सुबह से काम करके थक गई थी। सुबह से मैंने भी यानी कि एक ही वो आधा कप जो मॉर्निंग टी का लिया था वही चाय पी थी। और ये महाशय जी नाराज है, इसका टूट गया दाँत जिससे ये रो रहा था। और मैंने इसको डाँटा था कि दाँत टूटने से कौन रोता है, ये डर गया। ये देखो जी, खिड़की बन गई। अभी के अब 2 टीथ टूट चुके हैं। और फिर मैंने शिवानी को बोला, शिवानी यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मुझे इसके हाथ के राइस बहुत पसंद है। सबको भूख लगी थी तो शिवम ने बोला कि चल शिवानी तू राइस बना। अब आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी कि राइस में भी हमारे यहाँ पनीर डाला जा रहा है। यानी कि पुलाव भी अगर बनना है तो हमारे वहाँ पे पुलाव इनकम्प्लीट होगा जिसमें पनीर नहीं होगा। लोगों के घर बनता है आलू छोलिया, मेरे घर बनता है छोलिया पनीर। लोगों के घर बनते हैं आलू मटर, मेरे घर बनता है मटर पनीर। यानी कि हर जगह पे आलू को रिप्लेस करके मेरे यहाँ पे पनीर है। तो भैया ने ना यहाँ इंस्टाग्राम से शिवानी के लिए बहुत सारे इयररिंग्स मंगवाए थे, तो भैया नीचे दिखाने आए, तो ये एक इयररिंग मम्मा को पसंद आ गया, मम्मी ने लिया। स्टाइलो साइट थी वेबसाइट से, जहाँ से भैया ने 1200 में इतने सारे इयररिंग्स ऑर्डर किए और काफ़ी अच्छे इयररिंग्स थे। मैंने भी देख के ओशीन ने भी अपने लिए सिलेक्ट किए, ये हैंगिंग्स थे। हमारे भैया को भी शौक आता है यानी कि शिवानी को सरप्राइज़ देने का, अलग-अलग चीज़ें ऑर्डर करने का, अच्छी चीज़ है। फिर मैं आगे शिवानी के पास किचन में कि देखूँ चावल का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है। शिवानी तेल गरम करके इसमें जीरा डाल रही थी, प्याज डाल रही थी और हरी मिर्च थी नहीं। फिर बाहर हमारे ना पीछे मम्मा के गार्डन में हरी मिर्च लगी हुई है, तो शिवानी वो भी हरी मिर्च भी तोड़ लाई थी। तो यहाँ प्याज भुनने शिवानी ने रख दिए। तो मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी कि मेरे को इसकी खुशबू से हो रहा था कि हाय कब बनेंगे, कब नहीं। और जैसे इन लोगों की पनीर वीकनेस है, मेरी राइस वीकनेस है। मुझे यानी कि राइस चाहे तीनों टाइम दे दो, मुझे इतने पसंद है। ये देखो जी, पनीर का एक पूरा पैकेट काट दिया गया है, ये पनीर जाएगा अंदर। ये चावल तभी ही हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट होंगे अगर इसमें पनीर होगा। पनीर नहीं होगा तो इन सब का मुँह बन जाएगा कि क्या ही बना दिया। इतनी दीवानगी है हमारे घर में पनीर की। तो अब पनीर और जो मटर हैं, शिवानी इन सबको सौटे कर रही है। तो मैं शिवानी को कह रही थी, मैं क्या तू भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर। वो कहती हाँ मेरे को भी मन करता है बट मुझे आती नहीं है व्लॉगिंग करनी। तो ये देखो जी हमारे गरमा-गरम राइस बन चुके हैं
ओशीन को राइस पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वो अब क्या करेगी, दिल रखने के लिए उसने प्लेट पकड़ ली है, उसको है कि डाँट ना पड़ जाए। वो इसमें से सिर्फ़ सिर्फ़ पनीर छाँट के खा जाएगी। और विक्रम यहाँ लगे हुए हैं रील्स देखने। मम्मी भी ये ना काऊ की कोई वीडियो बता रहे थे कि विक्रम, कि आजकल लोग घरों में भी ना काऊ पालने लग गए हैं। हाइब्रिड काऊज़ होती हैं कि इनको घर में रखना अच्छा होता है। तो जो राइस थे, जो पुलाव थे, वाक़ई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। सब एन्जॉय कर रहे हैं खाते हुए। ये लोग क्यों एन्जॉय कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पनीर है। तो फिर मैं निकल गई सैलून के लिए। मेरे जो थे ग्रे हेयर्स आ रहे थे ज़्यादा, रूट टचअप ड्यू हो रहा था मेरा, तो मैं कहा चल आज संडे है, मुझे टाइम लगा है, तो फिर मैं वो कराने सैलून चली गई। मैं ये लॉरियल का ये वाला कलर कराती हूँ, ये अमोनिया फ्री होता है, क्योंकि इन लोगों से अगर कराओ ना, ये लोग तो पता नहीं अंदर से कौन-सा कलर डाल रहे हैं, कौन-सा नहीं। और ये जन्माष्टमी का पूरा मेला लग रखा था सेक्टर 46 में, पूरी मार्केट लग रखी थी। काफ़ी रौनक लगी हुई थी जन्माष्टमी करके मार्केट में। और यस, ये मेरा हेयर कलर भी डन हो चुका है और मैं घर आ चुकी हूँ। हेयर कलर कराने से देखो चेहरे पे कैसे ग्लो सा आ जाता है ना, कि बड़े अच्छा लगता है करा के। एकदम से फेस की लुक ही चेंज हो जाती है, फ्रेश-फ्रेश से लगते हैं हम। नहीं तो कहाँ मैं चिपकू-चिपकू बनी हुई थी, इसलिए थी कि चलो आज मुझे हेयर वॉश कराना है। ये अमेज़न के आ रखे थे, मैंने मँगवा रखे थे, लेकिन इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। ये अभी मैंने एज़ इट इज़ रखे हुए हैं। फिर ओशिन का और विक्रम का मन हो गया आइस टी पीने का। फिर ओशिन ने बनाई लेमन आइस टी हम तीनों के लिए, और रात को मैंने खाए बॉइल्ड एग। ऐसा ही रहा मेरा आज के संडे। तो इसी के साथ हम आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। टेक